गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 का सेकंड पोर्शन जो है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ पावर उसको पढ़ेंगे। हिंदी में से कहते हैं शक्ति संचरण। तो किस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होता है, शक्ति का संचरण होता है। कहीं पर जैसे पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसको किसी दूसरे डिवाइस तक पावर को पहुंचाना है हमको। मैकेनिकल पावर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस मैकेनिकल पावर को हमको किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफर करना है थ्रू रोपवे, थ्रू बेल्ट, जो भी मेंबर्स हम यूज करें उनसे कैसे इस तरह से हम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं पावर का, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबल मेंबर्स क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल मेंबर्स आर सच एज बेल्ट एंड रोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए हम जनरली फ्लेक्सिबल मेंबर्स में क्या यूज करते हैं, बेल्ट एंड रोप्स। बेल्ट कहाँ यूज होते हैं तो आपने देखा होगा आटा चक्की की दुकानों में, ठीक है। जो क्रशिंग मिल्स होते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि वहाँ बेल्ट यूज किया जाता है। इसके अलावा रोप वे देखा होगा आपने कई जगहों पे, आप कहीं टूरिस्ट प्लेसेस में गए होंगे तो वहां पे भी रोप्स वे आपको मिले होंगे। इन रोप्स वे के द्वारा भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर देखते हैं बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स जो हैं वो नॉन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ड्राइव्स हैं। इन्हें हम नॉन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ड्राइव्स कहते हैं क्योंकि इसमें स्लिप फिनोमिनो की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें स्लिप हो सकती है। कभी कभी आटा चक्की की दुकानों में अगर आप जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप, या आपने कहीं देखा हो या कुछ वीडियोस आप यूट्यूब में सर्च मारें तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कभी कभी ये बेल्ट्स और रोप जो होते हैं वो अपने पुल्ली से सरक जाते हैं, फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं स्लिप फिनोमिना, ठीक है। तो ये किसमें पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है बेल्ट एंड रोप में होता है। फिर देखते हैं गियर ड्राइव्स क्या हैं। गियर ड्राइव जो है वो पॉजिटिव ड्राइव्स होते हैं क्योंकि इनमें स्लिप फिनोमिना की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। गियर ड्राइव्स में स्लिप फिनोमिना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गियर ड्राइव्स में हमेशा एक टूथ जो होता है उसका पेयर दूसरे टूथ के साथ इंटरलॉकिंग में होता है। दोनों इस तरह से कनेक्ट करते हैं दोनों टूथ की एक इंटरलॉक जनरेट हो जाता है, दोनों के बीच में एक लॉकिंग जनरेट हो जाता है, लॉक फिनोमिना जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरलॉकिंग। ओके। बेल्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फ्लैट बेल्ट, ये देखिए ये इसका डायग्राम है फ्लैट बेल्ट का, ठीक है। फिर बी बेल्ट, ये है बी बेल्ट। और सर्कुलर बेल्ट, ये है सर्कुलर बेल्ट का डायग्राम, ठीक है। बी बेल्ट और रोप्स को एकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए एक ग्रुप गड्ढे की आवश्यकता होती है जो कि पुल्ली के रिम पे हम बनाते हैं, ठीक है। पुल्ली के रिम में इसको बना दिया जाता है। फिर देखिए स्पीड ऑफ शाफ्ट आपको निकालना है दो बेल्ट्स के बीच में, तो कैसे निकलता है, तो पाई डी वन एन वन इज इक्वल टू पाई डी टू एन टू। एक बेल्ट का जो डायमीटर और स्पीड है, आरपीएम है, वो दूसरे बेल्ट के डायमीटर और स्पीड के मल्टीप्लीकेशन इनटू के बराबर होता है। तो पाई पाई को कैंसिल करें तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी मिल जाता है कि एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू। स्पीड रेशियो इज अपोजिटली या इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी वन बाई डी टू। यहाँ पे D1 क्या है, D1 है यहाँ पे डायमीटर ऑफ पुल्ली ऑफ शाफ्ट, और D2 यहाँ पे है डायमीटर ऑफ पुल्ली ऑफ शाफ्ट एट 2। N1 है स्पीड ऑफ शाफ्ट 1 इन आरपीएम, N2 है स्पीड ऑफ शाफ्ट 2 इन आरपीएम। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। बेल्ट ड्राइव्स कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। पहले हम पढ़ेंगे ओपन बेल्ट ड्राइव, जिसे हिंदी में कहते हैं खुला पट्टा चालन। ओके। देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये जो है ये बिग पुल्ली है, बड़ी पुल्ली है। इट इज स्मॉलर पुल्ली, बी इज स्मॉलर पुल्ली, ए इज लार्जर पुल्ली। ओके। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों पुल्लीज के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बेल्ट, ठीक है। और ये जो है ये है पुल्ली, ये दोनों पुल्लीज हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये भी बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और ये जो बेल्ट जहाँ पे रोप हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए सेंटर पॉइंट क्या है, ए डैश है। सेंटर से ऊपर का पॉइंट जो है ए डैश है, और यहाँ सेंटर से ऊपर का पॉइंट है बी डैश, ठीक है। तो ये बेल्ट जहाँ पे आके मिल रहा है उसको क्या किया है हमने, सेंटर से मिलाया है, ठीक है। सेंटर से हमने इसको मिलाया है तो बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया है। और यहाँ पर भी जो मिला हुआ है, ठीक है, सेम ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का,
ओवरलैप होने के बाद इस साइड का एरिया का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं, जहाँ जहाँ तक बेल्ट ने रोप किया हुआ है, ठीक है, लैप किया हुआ है, यहाँ पे पुल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल। इस पोर्शन के लिए, इस पुल्ली के लिए वो है बीटा 1 और इस पुल्ली के लिए वो है बीटा 2। इस अरेंजमेंट में दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ पुल्लीज, ठीक है। बड़े वाले पुल्ली का रेडियस है R1, छोटे पुल्ली का रेडियस है R2 एंड R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 जो है वो है बड़ा है R2 से। फिर है स्मॉल डी, स्मॉल डी इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोथ पुल्लीज, ठीक है। L है लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो बेल्ट एंगल जो निकालना होगा आपको ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई डी, जहाँ पे R1 है बड़े पुल्ली का रेडियस और R2 है स्मॉलर पुल्ली का रेडियस और D है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसी तरह से अगर आपको लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये पाई अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस 2D प्लस अंडर ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई D ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से हम एंगल्स भी निकाल सकते हैं और लेंथ ऑफ द बेल्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ऑफ लैप जो है कितने एरिया में बेल्ट आपका पुल्ली के ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ लैप। एंगल ऑफ लैप जो है पहले वाले पुल्ली के लिए अगर देखें, ठीक है, तो बीटा 1 जो होता है वो होता है 180 प्लस 2 थीटा। ये कैसे हुआ, तो ये देखिए इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, आधे सर्कल का रेडियस होता है 180 और देखिए ये जहाँ से ये चढ़ा हुआ है तो थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है दोनों साइड में, तो थीटा थीटा 2 थीटा, इसीलिए 180 प्लस 2 थीटा, ठीक है। और स्मॉलर पुल्ली के लिए अगर बात करें कितना हो रहा है एंगल ऑफ लैप, तो स्मॉलर पुल्ली के लिए एंगल ऑफ लैप जो हो रहा है वो बेल्ट जो हो रहा है थोड़ा पीछे से यहाँ पर लैप कर रहा है, इस पोर्शन से लैप कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये पोर्शन से लैप कर रहा है, तो यहाँ पर सेंटर टू से हाफ सर्कल का तो एंगल हो गया 180 और थीटा थीटा दोनों तरफ क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ड्राइविंग टेंशन T1 और T2 को निकालने के लिए हम स्मॉलर एंगल ऑफ लैप को यूज करते हैं। जब भी आपको T1 T2 निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, दोनों ही एंगल ऑफ लैप बीटा 1 और बीटा 2 में से जो स्मॉलर होगा उसको आपको यूज करना है, और अगर ये डिग्री में होगा तो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब आपको यूज करना है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव सेकंड टाइप। इसे हिंदी में क्रॉस पट्टा चालन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख लीजिए। यहाँ पे बेल्ट को देखिए, ये टॉप जो ये बिग पुल्ली है, इस यहाँ से जो बेल्ट निकली है वो स्मॉलर पुल्ली के अपोजिट साइड में आके लैप कर रही है यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसी यहाँ लोअर से जो बेल्ट निकली है वो स्मॉलर पुल्ली के अपर साइड में आके लैप कर रही है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रॉस जनरेट हो रहा है, इसीलिए इस बेल्ट को बोल दिया गया है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब देखिए ये लैपिंग यहाँ पर हो रहा है तो थीटा थीटा, और यहाँ पर क्रॉसिंग कारण क्या होता है, लैपिंग पहले हो जाती है तो थीटा थीटा यहाँ पर भी जनरेट हो गया, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ लैप क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 180 प्लस 2 थीटा। यहाँ पर जैसे आएगा इसके लिए भी सेम ऐसे ही हो जाएगा 180 प्लस 2 थीटा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में 180 प्लस 2 थीटा दोनों का एंगल सेम होगा, ओवरलैपिंग एंगल। इसके अलावा देखिए ये जो पुल्ली जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इसके अपोजिट में जो पुल्ली है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी, तो इस अरेंजमेंट में दोनों पुल्लीज का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में न्यूमेरिकल और उसमें अगर आपको बोल दिया दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये ओपन बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है। और अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में ये कह दिया कि दोनों पुल्लीज का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है। इस अरेंजमेंट के लिए दोनों एंगल ऑफ लैप क्या होते हैं, समान होते हैं, बीटा 1 इजिकल टू बीटा 2 इजिकल टू 180 प्लस 2 थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू R1 प्लस R2 बाई डी होगा, जबकि पहले वाले के लिए क्या था, R1 माइनस R2 बाई डी था, तो यहाँ पे प्लस हो गया। लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव देखें तो पाई R1 प्लस R2 प्लस 2D सेम यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ पे क्या था, माइनस था। तो उसके लिए ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं
क्रॉस बेल्ट ड्राइव के कंडीशंस में वो सब के सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस कहीं पे भी नहीं होगा। यहाँ जो माइनस था वो भी प्लस हो गया और यहाँ जो माइनस था वो भी प्लस हो गया। तो इस तरह से आप इसको एक फार्मूला को याद करेंगे, आपको दोनों फार्मूलाज याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। यह है न्यूमेरिकल आपके सामने। द सेंटर ऑफ टू पुलिस ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि दोनों पुलियों के सेंटर का डिस्टेंस जिनका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर एंड पुलिस का डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना है आपको। इफ बोथ पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों पुलिस क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। फाइंड ऑल्सो एंगल्स ऑफ लेफ्ट फॉर द टू पुलिस। इसके अलावा दोनों पुलिस के लिए आपको एंगल ऑफ लेफ्ट भी निकालना है। तो वी नो दैट कि दोनों पुलिस जो है सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ओपन बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है। तो पहले पुल्ली का डायमीटर, बड़े वाले का डायमीटर 24 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस हमने निकाल लिया, डिवाइड बाई 2 करके डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए आप उसको हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर और हमने इसे क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हो गया 0.12 मीटर। सेकंड पुल्ली का जो डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर डिवाइड किया गया है, इसका रेडियस जो निकाला तो हमें मिला 6 सेंटीमीटर और इसको अगर मीटर में चेंज किया तो 0.06 मीटर मिल रहा है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर हो गया ये जब इसको मीटर में कन्वर्ट किए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए जब भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए R1 माइनस R2 बाई डी। तो यहाँ R1 का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ R2 का वैल्यू रख दीजिए, डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू रख दीजिए और ये जो फाइनल वैल्यू मिल गया आपको 0.2। ये किसका वैल्यू मिला है, ये वैल्यू मिला है आपको साइन थीटा का। ठीक है, और हमको वैल्यू किसका चाहिए, थीटा का, क्योंकि यही थीटा का वैल्यू आगे एंगल ऑफ ओवरलैप में यूज होगा। तो थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे अपन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन थीटा से का जो साइन है, इस साइन को यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये साइन जब यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2। तो कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 0.2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11.54। इस तरह से आप थीटा का वैल्यू को निकालेंगे। ओके, फिर एंगल ऑफ लैप निकालना है आपको। तो बिगर पुल्ली का एंगल ऑफ लैप है 180 प्लस 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू रख दिया 11.54, 180 प्लस 2 थीटा कितना हो गया यहाँ पर 203.08। फिर आपको बीटा 2 निकालना है। तो बीटा 2 निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 180 माइनस 2 थीटा कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 11.54। तो ये मिल गया आपको 156.92 डिग्री। लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ द बेल्ट देखिए, जो फॉर्मूला है हमारा पाई R1 प्लस R2 प्लस 2D अंडर ब्रैकेट R1 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, इस वैल्यूज में रख दीजिए। तो लेंथ जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, लेंथ इज इक्वल टू पाई 0.12 प्लस 0.6 प्लस 0.3 इंटू 2 प्लस अंडर ब्रैकेट 0.12 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई होल सॉरी टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.3। और इसको सॉल्व कर लीजिए आप कैलकुलेटर में, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। लेंथ की वैल्यू मीटर में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी शो कर सकते हैं, या ना चाहें तो भी सिर्फ मीटर में शो कर दीजिए, इनफ है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सेंटीमीटर में बताइए लेंथ ऑफ द बेल्ट, तब आपको इसको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो बता भी सकते हैं और नहीं भी बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। द सेंटर ऑफ टू पुलिस ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर 3.5 मीटर अपार्ट। तो जो दो पुलिस के सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर 3.5 मीटर है, जबकि दोनों पुली का डायमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड इफ टू पुलिस आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों पुलिस क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। फाइंड द एंगल ऑफ लेफ्ट फॉर टू पुलिस। इसके अलावा आपको एंगल ऑफ लेफ्ट भी निकालना है। ठीक है, पुलिस अपोजिट साइड में रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए। फर्स्ट वाले का, बड़े वाले का था 60 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 30 सेंटीमीटर मिल गया, और मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 0.3 मीटर हो गया। सेकंड वाले का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकाल लिए तो हो गया 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो मिल गया 0.15 मीटर। फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर ले लिया है। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो प्लस के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। तो R1 प्लस R2 बाई डी कर दीजिए, R1 का वैल्यू रख दीजिए, R2 का वैल्यू रख दीजिए, डिवाइडेड बाई डी कर दीजिए, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू 0.128 मिल जाएगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन साइन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो साइन इनवर्स
0.128 जब होगा तो वैल्यू मिलेगा आपको 7.4 डिग्री। एंगल ऑफ लैप क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए सेम होता है, बीटा 1 बीटा 2, तो आपको एक ही बार निकालना है। 180 प्लस 2 थीटा कर दीजिए, थीटा का वैल्यू रख दीजिए 7.4, जो कि यहाँ पर हमको मिल चुका है, तो आपको टोटल वैल्यू मिल गया 194.8 डिग्री। इस तरह से आप एंगल ऑफ लैप निकाल सकते हैं। फिर लेंथ ऑफ द बेल्ट के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2D अंडर ब्रैकेट R1 प्लस, यहाँ पे आपको प्लस यूज करना है, ठीक है, प्लस R2 डिवाइडेड बाई D और टोटल का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, तो टोटल लेंथ आपको मिल गया 8.471। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, और उसके दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके रिलेटेड क्यूबीज में और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट्स होगा वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के क्लासेस में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।